हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोलता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसके जो पहले 3 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। यानी कि ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, ये आपको राइट हैंड साइड दी गई है। आपने देखा होगा जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे उसमें हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे थे। अगर आप राइट हैंड साइड को लेना चाहते हैं तो आप राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो इस बार हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए, राइट हैंड साइड में हमें क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। तो आपको आइडेंटिटी का तो पता ही है, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये प्लस का कोस स्क्वायर है, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि इस साइन स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स कर दीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब देखो, अगर मैं इसे 1 का स्क्वायर कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है। आगे क्या है, माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। यानी कि इस केस में जो आपका a है वो कितना है, 1, और b कितना है, कोस ए ही है। ठीक है, तो कर दीजिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए अपॉन में क्या है, 1 माइनस कोस ए। अब देखो, इस 1 माइनस कोस ए से ये 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचा कितना, 1 प्लस कोस ए। अच्छा, अब देखो, आपको पता है, आपने पंडित बद्री प्रसाद वाला मैंने आपको ट्रिक बताई है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, और साइन के ये क्या था आपका, साइन कोस टैन, और साइन के नीचे क्या था, कोसेक, कोस के नीचे क्या था आपका, सेक, और टैन के नीचे क्या था बेटा, कोट, है ना। तो अब देखो, ये आपका कोस है, तो 1 अपॉन सेक ए इसका इनवर्स होगा, यानी कि आप कोस ए की जगह 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हो, जो नहीं लिख सकते, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए। अब देखो, यहां पे आपने सेक ए एलसीएम लिया, यहां आ गया आपका सेक ए प्लस 1, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और यही आपका आंसर आ गया। क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड यही दी गई है, यस बिल्कुल यही दी गई है। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि आपने प्रूफ कर दी है। समझ आया या नहीं आया, इज इट क्लियर। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हम नोट कर लो। अगला क्वेश्चन की टर्म क्या दी गई है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 टर्म दी गई है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। चलो इस बार हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दी गई है,
कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाली टर्म को भी साइन ए के साथ डिवाइड कर लेना है और इसको भी साइन ए के साथ डिवाइड कर लेना है। तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, अपॉन क्या है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अगर इस साइन ए से ये साइन ए कैंसल आउट भी हो जाएगा तो जाने कि इस इक्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने साइन ए तो लगाया। अब देखो अगर साइन ए इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको अलग अलग करके लिख लेती हूँ, कोस ए अपॉन साइन ए, आगे क्या है माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, आगे क्या है प्लस 1 अपॉन साइन ए, अपॉन में क्या आ गया कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट, साइन ए के साथ इसको डिवाइड कर लिया, फिर इसी साइन ए को डिवाइड मतलब अलग अलग डिवाइड में पार्ट कर दिया, ठीक है, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉरी अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। अब देखो कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोट ए के, बताया मैंने आपको, जो आपका कोट थीटा है वो किसके इक्वल होता था, कोस अपॉन साइन के, तो कर दो वैल्यू पुट, तो ये आ गया आपका कोट ए माइनस इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट ए, अभी बताया आपको मैंने वही पंडित भद्री प्रसाद वाली ट्रिक, अपॉन कोस अपॉन साइन ए कोट ए प्लस इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसिकेंट ए। दोबारा से देखिए ये मैं 1 अपॉन साइन ए की जगह कोसिकेंट ए क्यों लिख रही हूं, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन कोसैक सैक कोट, तो देखो ये कोस है हमारा, तो यहाँ पे क्या है सैक, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ 1 अपॉन, अच्छा साइन की बात हो रही थी तो यहाँ पे क्या साइन के नीचे क्या 1 अपॉन कोसैक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कोसैक, यानी कि 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होगा आपका कोसैक, तो आपने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए आपने इसको ऐसे लिख सकते हो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा कोट ए प्लस सॉरी माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, लगा पता। अब देखो क्या आपने ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, क्या आपने ऐसे पढ़ा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है, यस बिल्कुल पढ़ा था। और यहां से मैं 1 ले लूं तो ये क्या है कोसिकेंट स्क्वायर ए है, तो ये प्लस का कोट स्क्वायर ए है, वहां जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो जानी कि जो आपकी 1 की जगह आप ऐसे लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, 1 की जगह आप लिख सकते हो ना, तो करो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस क्या आएगा 1 की जगह कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, अपॉन अपॉन में क्या आपका कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये इतना इतना आपका ए स्क्वायर और आगे माइनस ये बी स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो क्या फॉर्मूला आता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है। और इस केस में ए क्या आपका कोसिकेंट ए और बी क्या आपका कोट ए, तो कर दो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस क्या आ जाएगा आपका
कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, आगे क्या आएगा माइनस, मैं ये रेज कर रही हूं, ठीक है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि जो आपका ए है वो क्या था कोसिकेंट और जो आपका बी था वो क्या था कोट ए। चलो अब देखो इसको आपने क्या करना है, एक मान लेना है और इस पूरे को एक मान लेना। अब अपॉन में क्या आपका कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो यहां पे भी कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है, यहां पे भी, क्या ये कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है ये, तो कॉमन ले लो। अगर मैं कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बाहर निकाल लेती हूं तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस, अब एक कोट ए प्लस कोसिकेंट ए तो आप बाहर निकाल चुके हो, तो बचा क्या आपके पास कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और ब्रैकेट ऐसे लगा के रखनी है क्योंकि ब्रैकेट के बाद अगर साइन हो तो साइन चेंज हो जाता है, अपॉन कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। ठीक, अब आगे करिए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। अब देखो यहां पे क्या किया मैंने, ये मेरा 1 वैसे रहेगा, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट ए, और ये माइनस जब इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे लिख दीजिए प्लस कोट ए, ठीक है, और अपॉन में क्या आपका कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब देखो ऊपर प्लस का 1 नीचे प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर माइनस कोसिकेंट ए नीचे माइनस कोसिकेंट ए कैंसिल आउट हो गया, ऊपर प्लस का कोट ए नीचे प्लस का कोट ए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। क्या आपकी राइट हैंड साइड कोसिकेंट प्लस कोट ए ही है? यस बिल्कुल, तो आपने प्रूफ कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखा कितना इजी था, बस लेंथ ही है, लेकिन अगर आपको रूल्स पता है कि कौन सी जगह किस तरीके से आपने यूज करना है चीजों का, तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।